ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਜੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ धार्मिक स्थानों ਨੂੰ बना रहे होइए, ये कित्थे तक ठीक है। बच्चों के स्कूल बह गए हैं, घर बह गए हैं, अब कितने महीनों तक स्कूल नहीं बन पाएंगे। कुछ नाजायज़ लोग अपने घर तक वो सामान लेकर जा रहे हैं और आगे जो एक्चुअल बाढ़ पीड़ित हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा। ये ना सोचो कि वो साडे नाल किद्दां दा सलूक करदे ने, लेकिन ये सोचो कि गुरु साहब का की हुक्म है। उत्थे दे कई पिंडां दीयां सड़कां तक रुड़ गईयां ने, घर तक रुड़ गए ने, कईयों के घर बह गए, कईयों के खेत बह गए, कईयों का सब कुछ लुट गया। अभी पिछले दिनों मंडी में एक हमारे बाढ़ आई और बाढ़ से जो नुकसान सामने आ रहे हैं वो जैसे पहले दिन थे वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हज़ारों ही लोग विस्थापित हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मंडी ਨੂੰ ਇੱਕ वर भी दिता सी कि एक कदी भी उजड़ेगी नहीं। कुछ लोग, गरीब लोग जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, बसेस बंद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जिसका घर बह गया हुआ है उसकी मदद करें ताकि वो अपने घर को दोबारा से बनाने की कोशिश कर सके। थुनाग जाने के, जंजैली जाने के या उस सारे एरिया में जाने के लगभग सारे ही रास्ते बंद हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह बॉबी। मैं शिमला का बेला इंसान जिसको सब कहते हैं। पिछले 11 वर्षों से मैं आईजीएमसी में एक लंगर लगा रहा हूँ जो आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। कमला नेहरू अस्पताल में भी हमारा लंगर चल रहा है 8 सालों से। ये ऐसे संभव नहीं था, सबके सहयोग से हुआ तब मैं ये चला पा रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मंडी में एक हमारे बाढ़ आई और बाढ़ से जो नुकसान सामने आ रहे हैं वो जैसे पहले दिन थे वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हज़ारों ही लोग विस्थापित हुए हैं। कईयों के घर बह गए, कईयों के खेत बह गए, कईयों का सब कुछ लुट गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हालांकि पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, कुछ राशन लेकर पहुंच रहे हैं और अपने अपने स्तर पर वहां जा भी रहे हैं। मैंने भी कुछ सामान भेजा था और वो सोशल मीडिया पर बहुत मेरी वो पोस्ट चल रही है और मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का और सभी साथियों का, बंधुओं का। आप सब ने मुझे सहयोग दिया और उस पोस्ट को शेयर किया। लेकिन दोस्तों, अब हमारे और बड़े काम करने की बारी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर क्या है? राशन तो हम भेज ही रहे हैं, कुछ लोग अगर रुक जाएं तो रुक भी सकते हैं, मत भेजें। लेकिन अपने अपने स्तर पर अपना अपना वहाँ पर अब जाकर श्रमदान शुरू कर दें। श्रमदान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। जिसका घर बह गया हुआ है उसकी मदद करें ताकि वो अपने घर को दोबारा से बनाने की कोशिश कर सके। थुनाग जाने के, जंजैली जाने के या उस सारे एरिया में जाने के लगभग सारे ही रास्ते बंद हो चुके हैं। गाड़ियां जा रही हैं, छोटी गाड़ियां जा रही हैं, बसेस नहीं जा पा रही। कुछ लोग, गरीब लोग जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, बसेस बंद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। हम उनके काम में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे और ना कर सकते हैं, क्योंकि जो काम सरकार करती है वो सरकार ही करती है। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर सबसे अपील है, वहाँ जाकर श्रमदान करें, अपने अपने घरों से उठ जाएं, जो भी बन पाए। अगर आप सड़क क्लियर कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए, वहाँ जाकर ये सेवा कर दीजिए। किसी का अगर मकान बह गया है तो उसके मकान का बिखरा सामान समेटने में उसकी मदद कर दीजिए। जब बाद में भी उस सारे घर को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने दफ्तरों से, अपने अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वहाँ पर श्रमदान करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत श्रमदान की वहाँ है। आप, हो सकता है अभी कुंभ भी नहा कर आए होंगे, लेकिन मंडी को भी छोटी काशी कहा जाता है। अगर मंडी को छोटी काशी कहा जाता है तो उस काशी में जाकर उन लोगों की सेवा कीजिए और उनकी दुआएं प्राप्त करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप उस आपदा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जो मदद वहाँ पहुँच रही है, कुछ नाजायज़ लोग अपने घर तक वो सामान लेकर जा रहे हैं और आगे जो एक्चुअल बाढ़ पीड़ित हैं उन तक नहीं पहुँच पा रहा। हो सकता है वो भी ज़रूरतमंद हो, लेकिन उन तक वो सामान पहुँच गया हुआ है। आप सरकार की सहायता लें। एनडीआरएफ बहुत बेहतरीन काम कर रही है, सरकार भी बेहतरीन काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अब वहाँ पर ज़रूरत है श्रमदान की। आप अगर कोई आपसे डोनेशन मांगने आए और बोले कि हम वहाँ के लिए काम कर रहे हैं, तो प्लीज़
उसको क्रॉस चेक वेरीफाई कर ले कि वो असल में काम कर रहा है या अपने निजी स्कैनर या अपने अकाउंट नंबर देकर आपसे ठगबाजी कर रहा है और अपने बैंक खाते भर रहा है। तो आप लोगों से अपील है, भले ही आप मुझे भी मत दीजिए, हमारा भी काम देखिए, हो सकता है हम भी गलत हों। मैं मंगलवार को वहाँ पर जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट कि वहाँ पर अब बाढ़ के बाद और क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में भी सोचा जाए, विचार विमर्श किया जाए। बच्चों के स्कूल बह गए हैं, घर बह गए हैं, अब कितने महीनों तक स्कूल नहीं बन पाएंगे, कितने महीनों तक जहाँ से वो बच्चे स्कूलों के लिए आते थे वो नहीं बन पाएंगे, उसके ऊपर भी काम करना है। बहुत सारे परिवार हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर बाढ़ मर बह गया है, लेकिन घर में जो अकेले व्यक्ति रह गए हैं उनके लिए रोज़गार की भी व्यवस्था करनी है। कुछ बेरोज़गार हो गए हैं, कुछ सड़कों पर आ गए हैं और कुछ लोगों ने तो सिर्फ वही कपड़े बचा पाए हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं। हम सबकी मदद करें, लेकिन सोच समझ कर करें, किसी भी भ्रम जाल में ना फंसें। मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਜੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਜੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਮਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਉਹ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਪਲਾਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ इस सेवा भागी बनिए तो गुरु साहब दियाँ खुशियाँ प्राप्त करिए। बहुत जल्द आपके बीच मंडी थुनाग आ रहा हूँ और 15 तारीख को मैंने ये सोचा है कि मैं वहाँ आऊँ और वहाँ की समस्याओं को देखूँ और जो हमारी संस्था और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराऊँ और आगे क्या काम किए जा सकते हैं। क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि घर तो ख़त्म हो ही गए हैं, जहाँ बच्चे स्कूलों में जाते थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और जो छोटे मोटे पुल हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। सरकार के लिए ये काम अभी करना एकदम से पॉसिबल नहीं है, ये काम सारे श्रमदान द्वारा ही हो सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। 15 तारीख को 15 जुलाई को मंडी थुनाग में मिलते हैं। धन्यवाद।